नमस्कार दोस्तों, मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल में नए होंगे, मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि साल 2025 में गंगा दशहरा कब है। गंगा दशहरा का त्यौहार हमें कब मनाना है और गंगा दशहरा के दिन हमें क्या क्या करना होता है। तो गंगा दशहरा के दिन हमें किन किन चीज़ों की दान करनी चाहिए और गंगा दशहरा के दिन हमें किन देवी देवता की पूजा करनी चाहिए, इसी विषय को लेकर के मैं आज आई हूँ आप लोगों के सामने। तो देखिए गंगा दशहरा के दिन हमें क्या करना है। तो गंगा दशहरा का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। तो गंगा दशहरा का त्यौहार धरती पर गंगा जी इसी दिन अवतरित हुई थी, इसलिए हमें गंगा दशहरा का त्यौहार मनाया जाता है। ऐसे तो गंगा जी अक्षय तृतीया के दिन ही धरती पर आ गई थी, लेकिन भगवान शिव ने अपने जटा में गंगा को विराजित कर लिया था और वो गंगा दशहरा के दिन 5 जून के दिन उन्हें धरती पे अवतरित किए थे। इसलिए हमें 5 जून को गंगा दशहरा का त्यौहार मनाना है। तो उस दिन हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हमें सुबह सुबह उठ करके फ्रेश होने के बाद से उसके बाद से हमें गंगा जी नहाने चल जाना है। यदि आपके शहर में गंगा जी है तो आप गंगा जी चले जाइए, और यदि नहीं है, कोई नदी तालाब है तो आप वहाँ ही चले जाइए। और यदि वहाँ भी नहीं जा सकती हैं तो फिर आप अपने घर में ही नहाने के बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डाल करके हमें स्नान कर लेना है। और स्नान करने के बाद यदि गंगा जी जा कर के स्नान करते हैं तो हमें वहाँ बालू या रेत मिट्टी जो भी है उसे हमें एक जगह इकट्ठा करके और फिर हमें उनकी पूजा कर देनी है। आप घर से ही धूप बत्ती दिया रोड़ी अक्षत चंदन सब चीज़ ले करके जाइएगा और मुझे वहाँ फूल से चढ़ा करके हमें पूजा कर लेनी है। और यदि आप घर में नहाती हैं तो फिर आप शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव और पार्वती की पूजा करिएगा। उस दिन हमें भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। तो इस तरह से हमें गंगा दशहरा का त्यौहार मनाना चाहिए। और इस दिन देखिए दान में हमें क्या करना है। तो दान हमें करने के लिए इस दिन तो हमें इस तरह से गंगा दशहरा के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। कहा जाता है कि गंगा दशहरा के दिन देवी माँ गंगा का पुनर्जन्म हुआ था, तो इसलिए इस दिन हमें गंगा में स्नान जरूर से करना चाहिए और नहीं तो अपने ऊपर गंगा जल ही जरूर से छिड़क देना चाहिए। यदि कोई बीमार व्यक्ति है आपके घर में नहीं स्नान कर सकता है तो आप थोड़े सा जल में गंगा जल मिला करके उनके ऊपर छीट दीजिएगा। इस तरह से हमें गंगा दशहरा के दिन गंगा पूजा करनी चाहिए। और दान में हमें उस दिन देखिए क्या देना चाहिए। तो जैसे कि आप घर में यदि पूजा करती हैं तो पूजा करने के बाद हमें एक घड़ा ले लेना है और घड़े में हमें कलावा बांध लेना है। उसके बाद उससे हमें टीका लगा देना है और उसमें थोड़ा सा चीनी और पानी डाल करके हमें किसी ब्राह्मण को या किसी गरीब को दान कर देना है। तो इस तरह से हमें गंगा दशहरा के दिन हमें बेना का दान, घड़ा का दान और फिर रसीले फल का दान करना चाहिए, क्योंकि जेठ का महीना है और जेठ के महीने में हमें तर रहने के लिए ठंडा चीज़ खाना होता है। तो इसलिए हमें तरबूज का, खरबूज का, आम का, खीरा का, इन सब चीज़ों का हमें दान करना चाहिए। और यदि किसी कोई गरीब है तो उसे एक बेने का भी दान कर दीजिए। तो इस तरह से दान करने की कोई सीमा नहीं होती है, दक्षिणा भी कुछ हमें देना चाहिए। तो दान अपने सामर्थ्य के अनुसार और अपनी इच्छा के अनुसार ही करना चाहिए। बहुत से लोग सामर्थ होते हैं फिर भी दान नहीं करते हैं, और बहुत से लोग असमर्थ होते हैं फिर भी वो सोचते हैं कि मैं दान करके पुण्य कमा लूँ, तो वो लोग दान करते हैं। इसलिए हमें दान कम से कम जो तिथि होती है जिस पर हमें दान करना चाहिए उस पर हमें दान जरूर से करने चाहिए, क्योंकि हमें पूजा करने का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। यदि आप दान नहीं करती हैं तो आपके पूजा करने का कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हमें जैसे कि एकादशी हुआ, दसवीं है, एकादशी के दूसरे दिन देखिए निर्जला एकादशी का व्रत भी हमें करना है। तो गंगा दशहरा के दिन, और गंगा दशहरा के दिन देखिए जैसे कि पूजा वूजा करने के बाद लोग गंगा स्नान करते हैं तो फिर पूजा करते हैं, फिर घर में भी पकवान बनता है। तो हमारे यहाँ तो दाल बड़ी पूड़ी और खीर बनती है। आपके यहाँ क्या बनती है हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि पूजा पाठ जब घर में होता है तो इस तरह के पकवान भी बनने चाहिए। और पूजा का तो महत्व है ही, लेकिन खाने का भी महत्व है, क्योंकि पूजा करके कोई भूखे नहीं रह सकता है, खाना तो जरूर खाता है। और गंगा दशहरा पे व्रत नहीं रहना होता है, क्योंकि दूसरे दिन निर्जला एकादशी का व्रत तो सभी को रहना ही है। और जो लोग करते हैं नहीं करते हैं तो वो लोग अपना देख लीजिएगा। तो इस तरह से हमें गंगा दशहरा के दिन पूजा करनी चाहिए। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और सभी को गंगा दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं।